ना यूपीएससी पास की ना ट्रेनिंग ली, फिर भी बन गया आईएएस। फर्जी अफसर बनकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में चयन के लिए जहां लाखों अभ्यर्थी वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं, वहीं बिहार के सीतामढ़ी निवासी एक युवक ने बिना यूपीएससी परीक्षा पास किए और बिना किसी सरकारी नियुक्ति के खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। अब इस हाई प्रोफाइल ठगी का खुलासा होने के बाद पुलिस ने गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला उस समय चर्चा में आया जब गोरखपुर पुलिस ने बिहार के सीतामढ़ी निवासी ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से सरकारी ठेके, टेंडर और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर लोगों से मोटी रकम वसूल रहा था। फर्जी आईएएस बनकर चलाता था रॉब। पुलिस के अनुसार गिरोह का सरगना ललित किशोर खुद को आईएएस अधिकारी बताता था। इसकी पहचान इतनी प्रभावशाली बनाई गई थी कि आम लोगों के साथ साथ कई कारोबारी और संस्था भी उसके झांसे में आ गए। आरोपी जहां भी जाता उसके साथ पूरी सरकारी माहौल दिखाई देता था। जांच में पता चला कि उसका साला अभिषेक कुमार खुद को उसका स्टोनो बताता था, जबकि एक अन्य सहयोगी गनर की भूमिका निभाता था। इस तरह गिरोह ने एक नकली प्रशासनिक तंत्र तैयार कर लिया था। सरकारी अधिकारी जैसा पहनावा, आईडी कार्ड, स्टाफ और सुरक्षा व्यवस्था देखकर लोगों को शक करने का मौका ही नहीं मिलता था। स्कूलों और संस्थानों में भी किया निरीक्षण। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर आरोपी कई स्कूलों और अन्य संस्थानों में निरीक्षण करने तक पहुंच गया। वहां उसने अधिकारियों की तरह व्यवहार किया और लोगों ने भी उसे वास्तविक अधिकारी मानकर सम्मान दिया। स्थानीय लोगों और पड़ोसियों के बीच भी उसकी पहचान एक प्रभावशाली प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बन चुकी थी। कारोबारी वर्ग और ठेकेदार को वह सरकारी संपर्कों का हवाला देकर बड़े बड़े ठेके दिलाने का भरोसा देता था। इसी भरोसे के आधार पर लोगों से लाखों और करोड़ों रुपए की उगाही की गई। डिजिटल तकनीक से बढ़ाई ठगी और विश्वसनीयता। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह केवल पारंपरिक तरीकों से ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा था। आरोपियों द्वारा नकली व्हाट्सएप चैट, फर्जी सरकारी पत्र, कूटरचित दस्तावेज और एआई आधारित सामग्री तैयार की जाती थी ताकि लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि उनका संपर्क उच्च प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी विभागों से है। डिजिटल दस्तावेजों और नकली संवादों के जरिए गिरोह अपने शिकार को यह भरोसा दिलाने में सफल हो जाता था कि वह सरकारी तंत्र के भीतर प्रभावशाली पहुंच रखता है। यही कारण रहा कि कई लोग बिना पर्याप्त जांच पड़ताल किए उनके झांसे में आ गए। करोड़ों की ठगी का आरोप। पुलिस का कहना है कि आरोपी और उसके सहयोगियों ने सरकारी योजनाओं, ठेकों और टेंडरों का लाभ दिलाने के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बनाया। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी सामने आई। हालांकि वास्तविक ठगी के राशि का पता लगाने के लिए पुलिस अभी जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि मामले में और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं, इसलिए पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि यदि किसी ने आरोपियों का और उसके गिरोह को पैसे दिए हैं तो वह आगे आकर शिकायत दर्ज कराएं। संपत्ति जब्ती की तैयारी। गोरखपुर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही उनकी चल अचल संपत्तियों का विवरण भी जुटाया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के बाद तहत कार्रवाई के बाद पुलिस अब अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। सिस्टम पर भी उठे सवाल। यह मामला केवल एक ठगी की घटना भर नहीं बल्कि प्रशासनिक सत्यापन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों के बीच कैसे घूमता रहा? वह स्कूलों और संस्थानों में निरीक्षण तक कैसे करता रहा और किसी ने उसकी पहचान की पुष्टि करने की जरूरत क्यों नहीं समझी? विशेषज्ञों का मानना है कि समाज में सरकारी पद और प्रभाव के प्रति अत्यधिक आकर्षण के कारण लोग अक्सर बिना जांच पड़ताल किए भरोसे कर लेते हैं। यही कमजोरी ऐसी ठगों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। फिलहाल पुलिस मामले के गहन जांच में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में यह गिरोह से जुड़े और कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। यह घटना एक बार फिर लोगों को सतर्क रहने और किसी भी व्यक्ति की पहचान एवं दावे की सत्यता जांचने की सीख देती है ताकि भविष्य में इस तरह की ठगी का शिकार होने से बचा जा सके। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।